हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1। तो हमने कल मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में मैटर क्या होता है वो पढ़ा, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर देखा, एक्टिविटीज़ देखी, साथ ही साथ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर भी देखा, डिफ्यूजन क्या होता है वो देखा, फिर हमने कुछ एक्टिविटीज़ की। आगे की हमने कुछ ज़्यादा एक्टिविटी की नहीं, फिर हम रुक गए थे वहीं पे। तो आज हम थोड़ी सी एक्टिविटीज करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। को कुछ इस तरीके से लोग करते हैं, इस तरीके से साथ में एक चेन टाइप का बना करके करते हैं। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स। तो ये द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। तो जो सेकेंड ग्रुप है वो एक ह्यूमन चेन बनाएगा। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग। तो इसमें क्या बोला है कि 3 टाइप के चेन्स बनाए, 4 टाइप्स के चेन बनाए। पहला चेन था जिसमें बहुत ही क्लोज थे, सेकंड चेन था जिसमें सिर्फ हाथ होल्ड किया था, थर्ड चेन क्या था कि सिर्फ फिंगर टिप्स को टच करना था। तो पहले ग्रुप में वो लोग कैसे टच कर रहे थे, देखिए पहले ग्रुप में कुछ इस तरीके से टच किया। सेकंड ग्रुप में वो लोग केवल हाथों को ही पकड़ेंगे और थर्ड ग्रुप में केवल फिंगर्स ही टच होनी थी। और फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स वन बाय वन। और फोर्थ ग्रुप में जो जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्हें चेन को ब्रेक करना था। तो अब ये बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसे ब्रेक करना इजी होगा। तो ऑब्वियसली जो थर्ड ग्रुप है जिसमें ओनली फिंगर्स आर टचिंग ईच अदर, उसमें ब्रेक करना इजी होगा। और सबसे हार्ड होगा जिसमें वो बिहू डांसर्स की तरह एक आर्म्स को एकदम पकड़ करके और एकदम बहुत ही क्लोज हैं, तो वो बहुत मुश्किल होगा उन्हें ब्रेक करना। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या समझ में आ रहा है और क्यों? देखिए, इस एक्टिविटी से अगर हमने मान लीजिए कि हर एक स्टूडेंट को हमने एक पार्टिकल माना मैटर का, और वो पूरा चेन एक मैटर मान लिया, और वो जो स्टूडेंट्स थे उन्हें हमने पार्टिकल्स मान लिया, देन ईच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर ग्रुप विल मैक्सिमम फोर्स। और उनके बीच में जो हमने कनेक्टिविटी रखी थी उन कनेक्टिविटी को ही हम फोर्स बोलेंगे, फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस। तो क्या इसका मतलब हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे जैसे वो लोग एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं वैसे वैसे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करना इजी हो रहा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एक्टिविटी हम करेंगे, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। ये 3 चीज़ें हमको लेनी है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। यानी आयरन नेल को हमें हैमर करना है, चॉक को हमें कट करना है एंड रबर बैंड को हमें स्ट्रेच करना है। Now, in which of the above 3 substances do you think the particles are held together with greater force? अब कौन सा ऐसा पार्टिकल्स है जिसमें ज़्यादा फोर्स होगा? ऑब्वियसली आयरन नेल, बहुत मुश्किल होगा उसे ब्रेक करना, है ना? क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज होंगे। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बॉन्डिंग क्या होती है उनके बीच में, और कौन सा पार्टिकल्स अगर उनके बीच में स्पेस कम या ज़्यादा है तो उनको ब्रेक करना इजी या हार्ड होगा कि नहीं, वो चीज़। नेक्स्ट एक्टिविटी, वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। किया है कभी? पानी गिरता है नल से तो हम क्या करते हैं, बीच में से फिंगर निकाल के रखते हैं, तो हम मतलब उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम उस स्ट्रीम ऑफ वाटर को कट कर लेते हैं? नहीं, पानी हमारी जहाँ पर फिंगर है वहां से कट हो गया, बट साइड से फिर पानी फ्लो हो जाता है। तो इसके पीछे तो क्या क्योंकि वो पहली बात तो पानी होता है लिक्विड फॉर्म में, और हमें पता है कि लिक्विड फॉर्म में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यानी पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होता है गैसेस के कंपेयर करें तो हम। तो क्या होगा कि वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, वो स्ट्रीम हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो इसमें हमें बताना है कि इनमें से मैटर कौन से हैं जो ये यहाँ पे
नेम दे रखे हैं, इनमें से मैटर कौन से हैं। तो हमें तो पता ही है कि मैटर क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया ही था कि मैटर क्या होता है। तो अब आज देखते हैं कि मैटर इनमें से कौन सा है। तो चेयर, यस चेयर मैटर होता है। एयर, एयर भी मैटर होता है। लव, नहीं लव तो फीलिंग होता है, लव नहीं हो सकता ना मैटर। स्मेल, स्मेल क्या मैटर होता है, नहीं स्मेल मैटर नहीं होता। देखिए खुशबू हमें जो हमारे नाक तक पहुंच रही है वो मैटर नहीं है, वो एक सेंस है, वो सेंस से हम पता करते हैं कि ये स्मेल इसकी ये है, तो ये कोई मैटर नहीं है। हेट, हेट भी मैटर नहीं हो सकता, मैं सर्कल कर दे रही हूँ जो मैटर नहीं है, क्योंकि हेट भी एक इमोशंस में ही आता है। एलिमेंट्स, हाँ एलिमेंट्स मैटर होते हैं। थॉट नहीं, थॉट भी हमारे थॉट्स हैं, तो ये भी एक इमोशन हो गया, तो ये भी हमारा मैटर नहीं हो सकता। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक मैटर होता है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, नहीं अगेन स्मेल ऑफ परफ्यूम भी मैटर नहीं हो सकता। परफ्यूम मैटर है लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम इज नॉट मैटर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर मैंने आपको अच्छे से कराया है, एक बार देख लीजिए। देखिए ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड हेंस दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। तो आप इतना भी लिख दीजिए कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं और उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर में उनके बीच में स्पेस होता है। तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो ये कैरेक्टरिस्टिक और ये वाला क्वेश्चन थर्ड है। ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। देखिए अगर आप जब स्विमिंग करते हैं तो आप पानी, जैसे स्विमिंग पूल में जब जाते हैं तो पानी को कट करते हुए ही जाते हैं ना, पानी को आप साइड करते हैं और फिर आप जाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी, ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, वो मैटर की ये प्रॉपर्टी शो करता है कि मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी मैटर का जो पार्टिकल, यानी स्विमिंग पूल में जो आपका वाटर है, उस वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेस है, तभी तो वो कट कर पा रहा है ना। अगर स्पेस नहीं होता तो वो नहीं कर पाते। तो बस यही वाला प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। अब हमें इन ऑब्जर्वेशंस का रीजन देना है। तो क्या ऑब्जर्वेशन बोल रहा है, ये फोर्थ क्वेश्चन है। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell of cold food, you have to go close. इसमें बोला है कि जब आप गरम गरम आपकी मम्मी खाना बना रही होती हैं तो आपके किचन से स्मेल जो खाने की होती है, खुशबू जो होती है, वो आपके रूम तक आ जाती है इजीली। और आप बोलती हो मम्मी क्या बना रहे हो, आप बोलते हो कि मम्मा क्या इतना टेस्टी सा खाना बना रहे हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वही अगर ठंडा खाना रखा हुआ है, फ्रिज से निकाला है, तो वही सेम चीज़ ही होगा। मान लो अगर आपकी मम्मी कुछ बहुत ही टेस्टी सा खाना बना रही हैं तो आपको गरम गरम है तो आपको खुशबू आ रही है, वही चीज़ आप ठंडी मम्मी ने फ्रिज से निकाली तो आपको कोई खुशबू नहीं आ रही, आपको पास जाना पड़ रहा है, बिल्कुल एकदम पास उसके जाके स्मेल करना पड़ रहा है, तब आपको पता चलता है अच्छा ये इसकी खुशबू है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये टेम्परेचर का खेला है। देखिए जब टेम्परेचर उसका हाई होता है, यानी वो खाना गर्म होता है, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। इजीली डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। वेयर जब खाना ठंडा होता है तो ठंडे खाने में क्या होता है, जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाती है, तो पार्टिकल्स जल्दी मूव नहीं कर पाते हैं। बस यही एक रीज़न है। और ये जो रीज़न मैंने आपको बताया, ये मैटर मैटर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको पढ़ाया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड हेंस दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। सो आई होप आज के लिए इतना बहुत होगा, आज जितना भी हमने पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, बट इफ़ है भी तो आप मुझे, ऑफ कोर्स आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप देख करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि ये टॉपिक उनको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उन्हें समझ में आएगा। और अपने इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है उससे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।